गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को सीधा हमला होगा। यह संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के संदर्भ में पुलिस को यह अधिकार देती है कि 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराध के मामले में पुलिस 15 दिन की जांच के बाद एक FIR लिख सकती है। इसी तरह CRPC में ऐसे आरोपों के लिए जमानत का प्रावधान, जिसने अदालत को तय सजा की आधी अधिक हिरासत में बिता दी है। नई संहिता की धारा 484(2) में ऐसी सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा प्रावधान जब तक सजा नहीं तब तक निर्दोष और जमानत के अधिकार समेत अन्य कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस संहिता की धारा 356 जजों को आरोपी की अनुपस्थिति में भी बढ़ाने का विशेषाधिकार देती है। आरोपी के निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय के अधिकार का उल्लंघन। इसके अतिरिक्त 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले मामले में फॉरेंसिक जांच, डिजिटल साक्ष्य की मान्यता का प्रावधान किया गया है। पुलिस किसी मामले की जांच में गिरफ्तार व्यक्ति के साथ गिरफ्तार नहीं किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर, हस्तलेख, उंगलियों के निशान, आवाज के नमूने ले सकते हैं। जाहिर है उपरोक्त प्रावधान पुलिस की शक्तियों को काफी बढ़ा देंगे। अधिकांश मामलों में पुलिस इन प्रावधानों का इस्तेमाल कर आम जन के निजता के अधिकार की ध्वस्त कर देगी। नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय संहिता की धारा 148(1) और 148(2) के अनुसार किसी भी जनसभा को मौके पर ही गैर कानूनी घोषित कर सकता है और उसे ताकत के इस्तेमाल से हटाने के लिए निजी व्यक्तियों एवं बाउंसरों की सहायता ले सकता है। इसके लिए पूर्व की तरह पदाधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक नहीं रह गया। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आए भारतीय साक्ष्य नीति अधिनियम साक्ष्य तथ्यों से संदर्भित है, जिसके आधार पर कोई न्यायाधीश सजा सुनाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माने जाने के बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, नया कानून बतौर साक्ष्य इसे मान्यता देता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी वही कानूनी महत्व होगा जो किताबी सबूत का होगा, पर जांच के दौरान रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न हो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी पुलिस अब किसी ऑडियो वीडियो को बतौर सबूत पेश कर सकती है, भले ही उसने उसे मनमाफी से बयान करवाया। इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी संगठन को एक बार में 1 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है और बिना कोई आधार बताए इसे 1 साल से अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार की आलोचना करने वाले संगठनों पर ही यह जांच गिरेगी। मोदी सरकार को इस देश के नागरिकों की कहीं की परवाह नहीं है। उसे फांसीवादी हिंदू राष्ट्र के लिए मजबूत भारत का कठोर कानून और उसे लागू करता पुलिस राज चाहिए। इसके लिए वह इतनी हड़बड़ी में है कि उसने जल्दबाजी में इन कानूनों को संसद में पेश कर दिया। हद तो तब हो गई कि उनकी मसौदे में व्याकरण संबंधी गलतियां भरी पड़ी थी, तो आनंद फानंद में सरकार को शुद्धिकरण हेतु कानून वापस लेना पड़ा और फिर से इसे संसद में लाना पड़ा। इसलिए कानून के आधिकारिक नाम में द्वितीय सदी योजना था। तीनों नए कानून संहिताओं के नाम केवल हिंदी में, जबकि संविधान का अनुच्छेद 348 कहता है कि संसद में पारित अधिनियम व कानून के नाम अंग्रेजी भाषा में होंगे। इन कानूनों के नाम अगर देश की अलग अलग भाषाओं में होते तो बात समझ में आती, लेकिन भारत जैसे बहुभाषी देश में सिर्फ हिंदी नाम होने से इसमें हिंदुस्तान के वास्तववादी असेंबली की झलक दिखती है। इन नई संहिताओं के एक कुछ संक्षिप्त विवरण है जो इंगित करते हैं कि इन कानूनों के लाने की मंशा क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक न्याय दुनिया के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को नहीं मिलता तब तक सच्चा न्याय नहीं होता। नए कानून गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो न केवल उसका पालन न करना हमारा अधिकार है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है उसका विरोध करें। दमनकारी कृषि कानून की तरह के कानून षड्यंत्रकारी ढंग से बनाए और पास किए गए। नए कानून देश की मेहनत कर जनता को पुरानी गुलामी की जगह नई गुलामी की ओर ले जाएंगे। लाजमी है कि नई गुलामी बनाने वाली मौजूद मंडली के साथ देश की तमाम प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी ताकतों से अपील करता है कि इन कठोर, दमनकारी, असंवैधानिक कानून